और एवरेज इन औसत। औसत चैप्टर में आपको बिल्कुल नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी नंबर लिया, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। तो यदि अपन ने लिया 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, ठीक है। बीच वाला नंबर निकल आएगा इसका एवरेज। यदि इसका एवरेज 5 निकला, कैसे निकला 5? या तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो तो 5 निकल आएगा। ये आप देख लो कि 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, तो बीच वाला नंबर क्या जाएगा? हमारा एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंट कितना है? इक्वल। कितना डिफरेंट है? इक्वल। 0 0 डिफरेंट है। इसके बीच का डिफरेंट 0, इसके बीच का डिफरेंट 0, सभी में इक्वल डिफरेंट है, यानी 0 0 डिफरेंट है, यानी इक्वल डिफरेंट है। तो डिफरेंस यदि इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। अब यदि मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 5 5 5 5 5 और 5, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5। तो इसका भी एवरेज कितना होगा? 5 होगा। लेकिन कौन सा 5 होगा? ये वाला 5 होगा, ये वाला 5 होगा। कौन सा 5 होगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसमें तो इवन नंबर है। मतलब इसमें कितने नंबर है? इसमें n की वैल्यू 6 है। 6 और यहाँ n की वैल्यू कितनी थी? 7। यहाँ n की वैल्यू 7 थी। तो इसमें कौन सा 5 जाएगा आंसर? तो जो 5 का जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच का जो 5 आएगा, इन दोनों का बीच का 5 कैसे आएगा? 5 और 5 करेंगे प्लस 10, और 10 का आधा कितना जाएगा? 5 आएगा। 10 का आधा 5, यानी 5 और 5 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। 10 का आधा कितना आएगा? 5। जी वाला 5 जो है इसका आंसर आएगा एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 5 5 5 5 और 5, इसमें कौन सा 5 आंसर जाएगा? इसमें ये वाला 5 आंसर जाएगा, क्योंकि 2 इस साइड जाएंगे 2 इस साइड जाएगा, तो ये आंसर जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें एक काम करिए, इसका एवरेज कितना? 5 है, ठीक है। मतलब 5 5 5 5 5 का एवरेज कितना है? इसका एवरेज जो है वो कितना है? 5 है। एवरेज कितना है? 5 है, ठीक है। आप जैसे भी आपको एवरेज निकालना वैसे निकाल लो। आप किसी टाइप से निकाल सकते हैं एवरेज को। 5 प्लस 5 करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट, एंड का मतलब प्लस होता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, यानी 5 प्लस 5 बराबर 10, और उसका हाफ करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। मतलब आप एवरेज निकाल सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इससे आपका एवरेज निकलता है। क्या निकलता है इससे? इससे आपका एवरेज निकलता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 5 5 10 10 का आधा करेंगे, कितना एवरेज आएगा? 5 एवरेज आएगा, ठीक है। इसका एवरेज आ गया 5। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम करिए, सभी में 2 2 2 को जोड़ दीजिए आप, सभी में 2 2 को जोड़ दीजिए आप। तो यदि इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 7। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये भी 7 हो जाएगा। और जिसमें 2 जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। तो अब पूछ रहा एवरेज कितना हो जाएगा? तो यदि सभी में 2 2 को जोड़ा है आपने, 2 2 को सभी में ऐड किया है, तो आप उसकी एवरेज में भी 2 का ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह कहना चाहता है कि यदि किसी भी संख्या में आप अलग से कोई नंबर ऐड कर रहे हो, या किसी भी संख्या में अलग से कोई नंबर आप माइनस कर रहे हो, या गुणा कर रहे हो, या भाग दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो एवरेज में भी आप गुणा भाग जोड़ घटाना कर दीजिए उसी नंबर का, तो आपको आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यदि क्वेश्चन होता कि 5 5 5 5 टाइप 5 प्रकार से है, यानी 5 5 5 5 5 बार है, और उसका एवरेज 5 है। अब इन सभी संख्याओं में 2 2 को जोड़ा जाता है,
तो बताइए उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो आप क्या कर देते, उसकी एवरेज में भी कितना कर देते आप, 2 को जोड़ देते। तो जितना भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 5 है, इस 5 में सभी संख्याओं में, एक में नहीं सभी संख्याओं में एक एक को कम किया जाता है, एक एक को घटाया जाता है सभी में। तो ये एक इससे कम करोगे आप तो ये जाएगा 4, एक इससे कम करोगे तो कितना जाएगा जी 4, एक इससे कम करोगे कितना जाएगा 4, एक इससे कम करोगे ये हो जाएगा 4, एक इससे कम करोगे कितना जाएगा 4, एक इससे कम करोगे कितना जाएगा 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संख्या दी गई है इसमें सभी में एक एक को कम किया जाता है, एक एक को कम करने के बाद में जो संख्या आएगी उसका एवरेज निकालिए, उसका औसत निकालिए। तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करिए कि यदि इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज कितना है, एवरेज कितना आया था इसका 5, यदि इसका एवरेज 5 आया था, सभी में संख्याओं में एक एक कम कर रहे हो तो आप संख्याओं में एवरेज संख्याओं में एक एक कम ना करके आप डायरेक्ट रूप से किसमें एक कम कर दोगे, आप एवरेज में एक कम कर दोगे तो इसका एवरेज मिल जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यदि मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 100 100 100 100 और 100 नंबर है आपका 5 बार है। इसका एवरेज आप लोगों को मालूम है कि एवरेज जिसका मिडिल वैल्यू होता है, क्यों, क्योंकि दो साइड जाएंगे, दो साइड जाएंगे, तो इसका एवरेज जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कोई संख्याएं हैं, ठीक है, और 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं जो है और सभी में जो है 10-10 को जोड़ा जाता है, सभी में 10-10 को जोड़ा जाता है, 10-10 प्लस किया था सभी में। तो बताइए जोड़ने के बाद में उसका एवरेज क्या होगा, 110। तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, उसके एवरेज में ही 10 को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, एवरेज में 10 को प्लस कर देंगे, तो इसका एवरेज कितना निकल आएगा, 110। मतलब अपन संख्याओं में ना प्लस करके अपन उसके डायरेक्ट एवरेज में प्लस कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि 5 कोई संख्याएं हैं, उनका एवरेज 100 है और उसमें सभी संख्याओं में 5 से गुणा किया जाता है, तो 5 से गुणा करने के बाद में उसका एवरेज क्या होगा, 5 से गुणा करने के बाद में उसका एवरेज क्या होगा। तो आप इसमें 5 से गुणा करोगे आप, मतलब क्वेश्चन के बाद से इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 500, इसमें आप 5 से गुणा करिए तो ये कितना जाएगा 500, और इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 500, और इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना जाएगा 500, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना जाएगा 500, राइट। तो ये बताइए, तो इसका एवरेज में भी क्या करोगे आप, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा इसका एवरेज, 500 इसका एवरेज ही हो जाएगा, इसका भी एवरेज कितना जाएगा 500। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सभी संख्याओं में किसी भी नंबर के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी संख्याओं में ना करके आप किसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप उसकी एवरेज भी मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब ये नहीं करना है आपको, जो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको कितना करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, इतने में आपको आंसर निकाल के लेके आना है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी देख लीजिए कि आपसे भी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या दी गई है, 5 संख्या दी गई है और उनका एवरेज कितना दिया गया, आपको 100 दिया गया है। कितना दिया गया, 100 दिया गया है, और इन संख्याओं में सभी संख्याओं में 25 से भाग दिया जाता है, सभी संख्याओं 25 से डिवाइड किया जाता है। तो यदि इसका मतलब ये है कि 25 से यदि आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 4 आएगा। 25 से यदि इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब कि यदि आपको सभी संख्याओं में भाग देना है 25 से, तो सभी संख्याओं भाग न देकर के 25 से आप इसमें 25 से भाग दे दीजिए, इसमें ही डाटा आप 25 से भाग दी तो भी तो आपका आंसर कितना जाएगा, इनका एवरेज कितना जाएगा। अब
आपका 4 ही एवरेज आएगा। तो यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ भी मिडिल वैल्यू कौन सी है आपकी 4 है, 2 इस साइड है 2 इस साइड है, आपका एवरेज कितना निकल के जाएगा 6 निकल जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्याओं के कोई भी संख्या दी गई है और यदि उन संख्याओं में आप किसी भी नंबर को अलग से सभी नंबरों में जोड़ते हो या सभी नंबरों में आप घटाते हो या सभी नंबरों में आप भाग देते हो या सभी नंबरों में आप गुणा करते हो, तो उसका एवरेज ज्ञात करने के लिए पूछ जाता है आपको कि एवरेज क्या होगा। तो आप उन संख्याओं में जोड़िए घटाइए गुणा करिए, ये नहीं करना है आपको डायरेक्ट क्या करना है, एवरेज में आपको या तो गुणा कर देना है, एवरेज में या तो आपको भाग कर देना है, एवरेज में आपको माइनस कर देना है, एवरेज में आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है चलिए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि आप मान लीजिए कोई भी नंबर ले रहे हो, आप 2 3 5 7 9 जी ले लिया आपने, सॉरी 9 तो होता ही नहीं है, 11 ये नंबर ले लिया आपने, और इससे इसका एवरेज पूछ रहा था आपका, इसका एवरेज क्या हो जाएगा। जी नंबर कौन सा नंबर है आपका, भाषण क्या है, प्राइम नंबर है। यदि प्राइम नंबर इसका एवरेज निकालना है आपको, तो 2 3 5 5 10 10 और 10 20 और 8 28 कितना इसका सम हो जाएगा, इसका योग कितना जाएगा 28 और 21 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दो तो 25 दशमलव 30 हो जाएगा और 25 30 5.6। इसका एवरेज कितना निकल के आ गया 5.6 का एवरेज निकल जाएगा। यदि इस संख्या में आप 2 जोड़ रहे हो सभी में तो जुड़ जाएगा 4, इसमें 2 जोड़ रहे हो तो कितना जाएगा, इसमें 2 जोड़ रहे हो तो कितना जाएगा, और इसमें 2 जोड़ रहे हो इसमें 2 जोड़ रहे हो। अब जिस संख्या तो प्राइम नंबर नहीं है, जिस संख्या तो प्राइम नंबर नहीं है कि हमें तो निकालना है एवरेज, हम तो ऐसी करें एवरेज, तो हमें इसका एवरेज निकालना, तो 4 5 9 9 7 16 और 16 और 9 25 25 और 13 25 और 13 ये 25 और 13 38 कितनी संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5 पे भाग दीजिए, 5 7 35 3 5 7 35 3 25 का 30, यानी इसका एवरेज कितना निकल के आ गया 7.6। तो कितना बढ़ के निकल के आ गया, ये कितना बढ़ के निकल के आया, +2 बढ़ के निकल के आया। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी 5 संख्या है उसका एवरेज यदि आपको 5.6 दिया है, वो कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी संख्या में आप 2 को जोड़ दीजिए तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा। तो उसका एवरेज में आप संख्या में नहीं जोड़ना है आपको, उसके सिर्फ क्या कर दिए आप एवरेज में जोड़ दीजिए, क्या कर दिए आप एवरेज में जोड़ दीजिए। अब देखिए एवरेज यहाँ पर काम क्या करेगा, एवरेज यहाँ पर लीडर की भूमिका निभाएगा। किसकी भूमिका निभाएगा, लीडर की भूमिका निभाएगा। कैसे निभाएगा, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, ठीक है, आप बच्चे हो, कोई धर्मात्मा आ गया, बोले आज ये त्योहार है, आज ये काम करिए, ये जो मतलब कि ये पेन है, सब बच्चों के पास पेन पहले से ऑलरेडी है, और आप एक काम करिए, ये पेन बच्चों को बांट दीजिए, लेकिन सभी बच्चों को बराबर पेन देना। तो आकर के किसको दे गया, हमको दे गया, किसको दे गया, हमें दे गया। तो हमने डांट के हमने क्या कर दिया, आप लोगों को बांट दिया, या हमने बांटे नहीं बांटे मतलब हमको मिल गए, मतलब आप लोगों को मिल गए। उन्होंने जिसने दिया उन्होंने ये सोच लिया कि हमने सर को दे दिया, इसका मतलब बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वही रीजन तो यहाँ पर है कि यदि मान लीजिए आपको इनको नहीं बांटना है, इनको आपको नहीं बांटना है, आप क्या करोगे, जो भी मतलब आपको बांटना है तो आप किस में बांट दोगे, एवरेज में बांट दोगे। डांट क्या कर दोगे आप, एवरेज में बांट दोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि इनको दो सब कुछ 2 प्लस करना है, 2 प्लस करना है, तो 2 प्लस आप इसमें मत करिए, आप 2 प्लस इसमें कर दीजिए एवरेज में, ठीक है। यदि इसमें भाग देना है आपको, इनमें सब में भाग देना है, तो आप इसमें भाग मत दीजिए, आप किसमें दीजिए भाग, इसमें भाग दीजिए, तो डाटा आपको इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। बस समझ में आ गई, ठीक है।
अब कोई भी नंबर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन लिखिए कि एक पहले बना लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15। ठीक है, इसका जो एवरेज होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट से लगाओगे आप, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 15 3 18, 18/2 कितना जाएगा आपका एवरेज, कितना जाएगा 9। तो बीच वाला नंबर क्या आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज। अब क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 कोई प्राकृतिक संख्या है, 5 कोई प्राकृतिक संख्या है, 5 एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा बताइए इसको आप विषम संख्या लीजिए, बता दीजिए 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, इनका एवरेज कितना जाएगा, तो आप लोग वही बोलोगे आप 5 फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कितना जाएगा 13 5 18 और बाई 2 एवरेज करोगे ना आप, कितना जाएगा भाई, तो इसका एवरेज कितना आ गया, वैल्यू आ गई 9 आ गया एवरेज। अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है कितना दिया गया है, आपको 9 दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 दिया गया है। यदि सभी संख्याओं में तीन को जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का क्या मत करिए, जोड़ दिया जाए तो नई संख्या कर लीजिए, नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको इस टाइप से बन सकता है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है, 9 दिया गया है। यदि सभी संख्याओं में 3 को जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कौन संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या में डिफरेंट कितना है, 2 होता है, इक्वल डिफरेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 विषम संख्याओं को, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 दिया गया है। और यदि सभी में आप 3 जोड़ रहे हो, सभी संख्याओं में 3 जोड़ रहे हो, तो आपको उन नई संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको संख्याओं में मत जोड़ना है, आप डायरेक्ट इसमें जोड़िए कि 5 संख्याओं का एवरेज आइए आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 9 दिया गया है, एवरेज 9 दिया गया है। तो आप इसी में आप 3 को जोड़ दीजिए एवरेज में, एवरेज में 3 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 12। तो जो नई संख्या जाएंगी, जो न्यू नंबर बनेगा, 5 नंबर बनेंगे, वो भी 5 नंबर होंगे, जो न्यू नंबर बनेंगे 5 नंबर, उनका एवरेज कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा एवरेज 12 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए अपन, इसके बाद में